स्टूडेंट्स बेटा आज अपना फाइनैंशियल अकाउंटिंग ਦਾ 17 ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। बेटा ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨਾ। ਐਂਡ ਬੇਟਾ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ AOC ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਪ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਐਪਲ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਡਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਸੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਸੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਈ 3 ਮੰਥ ਜਾਂ 4 ਮੰਥ ਜਾਂ 5 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ, ਅਦਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਅੰਡਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ 1881। ਬੇਟਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੁड्स कैन बी सोल्ड कैश और क्रेडिट। बेटा इन कैश ट्रांजैक्शन सैलर गेट अ पेमेंट इमीजिएटली। ठीक है जी। एंड इन व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट द बायर प्रोमिस टू मेक पेमेंट आफ्टर द एग्री क्रेडिट पीरियड मीनस 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ जिन्ना बेटा एग्री होया क्रेडिट पीरियड उस तो बाद बायर की करता है, प्रोमिस करता है कि मैं पेमेंट करांगा। द बायर कैन मेक अ प्रोमिस रिटर्न प्रोमिस। ठीक है जी। In that case it may be a bill of exchange or promissory note, and both of these instruments are legal instrument under a negotiable instrument act 1881। सो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज की होंगे, आप उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सैक्शन 5 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अ अनकंडीशन ऑर्डर। बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग विच है जिस दे विच कोई भी कंडीशन नहीं लगी पई, साइंड बाय अ मेकर द्वारा साइंड है। डायरैक्टिंग अ सर्टन परसन, बेटा डायरैक्ट किया जाता है किसी परसन नू टू पे अ सर्टन मनी, कि उस परसन को कोई सर्टन सम ऑफ मनी 500 10,000 5,000 की मनी दिती जाए इन ऑर्डर ऑफ सर्टन परसन, या तो किसी स्पैसीफिक परसन को कोई भी एक्स पार्टी या वाई पार्टी, या बेटा ओ टू द बीयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बीयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होंगे बेटा जिस अपना किसी का नेम नहीं मैंशन होंगे, बस जिस को इंस्ट्रूमेंट होल्ड है वही उसका ओनर कहा जाता है, या तो बीयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या सर्टन परसन। बेटा दोबारा रिपीट करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग के विच है, अनकंडीशन ऑर्डर है, उसके उत्ते कोई कंडीशन नहीं है, मेकर द्वारा साइंड है, डायरैक्ट किया जाता है सर्टन परसन को टू पे अ सम ऑफ मनी इन ऑर्डर टू सर्टन परसन, या तो बेटा एक्स वाई पार्टी सर्टन परसन को पैसे देने हैं, या तो बीयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिदे उपर किसी भी अपना नेम ऑफ पार्टी मैंशन नहीं होंदा। अगे आने बेटा आप एक स्पैसीमेंट डिस्कस कर लें। देखो जी, कहते इन केस श्री बैनर्जी ड्रो अ बिल ऑन द श्री गुप्ता फॉर 3 मंथ 50,000 पेएबल टू द श्री राजीव। देखो जी बेटा, देखो इसका स्पैसीमेंट किमें होएगा चैक करो ध्यान नाल। अपना डेट आ गई बेटा ₹50,000 विच क्या है 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू श्री राजीव और ऑर्डर उरे देखो स्पैसीफिक परसन हो गया बेटा। अगर उरे किसी का नेम मैंशन नहीं होंदा दैन वो बीयर इंस्ट्रूमेंट होंदा। ठीक है जी, इसनों आप बेटा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। एंड द सम ऑफ द ₹50,000 ओनली श्री बैनर्जी जो अपना यह ड्रॉ कर रहा बिल बेटा स्टैंप आ जाएगी, किसनों आ जा रहा है? श्री गुप्ता नू जा रहा है। हुण देखो लिखा हुआ है श्री बैनर्जी ऑर्डर कर रहे हैं श्री गुप्ता नू कि उस राजीव नू इन्ने पैसे दे दो। अगर ये ऑर्डर एक्सैप्ट हो जाता है, अगर ये ऑर्डर एक्सैप्ट हो जाता है, ही विल राइट अक्रॉस द बिल। की लिखेगा जी ये बिल के उपर एक्सैप्टेड गुप्ता कोलकाता ऑन सच एक्सैप्टेंस ए बिल बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। ध्यान नाल सुनो, अपने बैनर्जी ने बेटा ड्रॉ किया कि उपर ड्रॉ किया गुप्ता उपर कि तुसी राजीव नू पैसे देने हैं, डैट इज़ अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर राजीव का नाम ना लिखा होंदा बेटा फिर ये किहड़ा होना सी अपना बीयर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, जो गुप्ता जिसनों एक्सैप्ट कर लैणगे क्रॉस द बिल राइट करके एक्सैप्टेंस, दैन बेटा ही की बन जाएगा अपना बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा इन्हों की पार्टिस बारे आप पढ़ांगे। देखो जो बिल ड्रॉ कर रहा है जिवें बैनर्जी और ड्रॉर ऑफ द बिल है, जो बिल एक्सैप्ट कर रहा है उसनों ड्रॉई एक्सैप्टर भी बोलते हैं। जोड़ा बेटा जिसनों पे करने वो पे ही हो गया। हुण
एक गल देखने वाली है बेटा, मोस्ट ऑफ केसेस विच ड्रोअर ही पेई हुंदा है, मतलब बैनर्जी ही अपना पेई होएगा। पेई हुंदा जिन्हों पैसे रिसीव करने होंगे हैं। बहुत रेयर केस है जो चैक अपना या कोई भी अपना नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स हो जाए, उस केस दे विच बेटा अपना ड्रोअर और पेई डिफरेंट हो जाते हैं। बिकॉज ये बिल किसने ड्रॉ किया? बैनर्जी ने। उसने गुप्ता जी ने की किया कि तुसी अपना राजीव नू पैसे दे दो। सर राजीव जिसनों पैसे मिल रहे हैं बेटा वो पेई हो गया, ठीक है जी। ड्रोअर कौन हो गया? बैनर्जी। बट इन मोस्ट ऑफ केसेस ड्रोअर और पेई सेम होंगे ने बेटा। फीचर्स क्या आ गए? रिटर्न ऑर्डर है, ड्रॉ किया जाता है बिल ड्रोअर द्वारा। अनकंडीशन ऑर्डर होंगे टू पे है कि ड्राई नू अपना अमाउंट देनी है, उसने स्पैसीफाइड अमाउंट देनी है बेटा। द स्पैसीफाइड अमाउंट इज पेबल टू अ परसन नेम्ड इन द बिल। जिवें उपर बेटा तुसीं चैक किया होना कि लिखा हुआ सी राजीव, तो बेटा उसनों असीं बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई नेम नहीं लिखा हुआ उसनों असीं की बोलते हैं बीयर इंस्ट्रूमेंट। बेटा डेट मैंशन होंदी है, ड्रोई द्वारा एक्सैप्ट किया जाता है, लीगल डॉकूमेंट हो जाता है। बेटा पार्टिस किहड़ियां होंदियां? देखो ड्रोअर, ड्रोअर की है जो बिल ड्रॉ करता है या राइट करता है। जिवें अपने उपरले केस में किसने ड्रॉ किया सी? बैनर्जी ने। बेटा ड्रोई कौन होंदा है? जिस दे उपर बिल ड्रॉ किया जाता है या जो एक्सैप्ट करता है। अपने उपरले अगर आप एग्जाम्पल देखिए उहदे विच कौन सीगा बेटा? गुप्ता जी। उस बाद आ गया पेई। बेटा पेई कौन होंदा है? जिसनों पैसे रिसीव करने होंदे ने या जिसने पैसे रिसीव करने होंदे, जिसनों पैसे मिलने होंदे ने। उपरले केस में बेटा राजीव अपना पेई सी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस विच तुहाडा ड्रोअर एंड द पेई सेम ही होंदे ने। बेटा टाइप ऑफ द बिल मोस्टली दो तरह के बिल देखने को मिलते हैं, ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल। बेटा ट्रेड बिल जो आप सेल परचेज करते हैं ट्रेड ट्रांजैक्शन नाल अपने क्रिएट होए ने, मतलब ड्रॉ होया या एक्सैप्ट होया, दैट इज़ अ ट्रेड बिल। बट अकोमोडेशन बिल की होंदा बेटा, इस ते मैं एक थोड़ा अलग लैक्चर देवांगा। अकोमोडेशन बिल जो ड्रॉ किया जाता है या एक्सैप्ट किया जाता है फॉर अ म्यूचुअल हैल्प, कि अगर एक पार्टी ने अगर दो मान के चलो एक्स एंड वाई पार्टी है बेटा, दोनों को पैसे की नीड है। एक्स बेटा एक फेक बिल कह लो वाई के उपर ड्रॉ कर लेगा, वाई एक्सैप्ट कर लेगा बेटा, उसमें असीं बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। इस तरह एक अलग लैक्चर मिलेगा बेटा अकोमोडेशन बिल से। अगे आ जाओ एडवांटेजेस की हैं बेटा। सेल एंड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उसके उपर एक हैल्प करता है बिल ऑफ चेंज कि तुसीं क्रेडिट से गुड्स सेल एंड परचेज कर सकते हो, ठीक है। सोर्स ऑफ फाइनांस है बेटा, एंडोर्समेंट भी कर सकते हैं। वट इज़ एंडोर्समेंट? मान के चलो बेटा तुसीं बी तो पैसे, ए ने बी तो पैसे लैने ने, ए ने बी उपर बिल ड्रॉ करता, ठीक है, दैन वो एंडोर्स करता सी नू। ए ने बी तो बेटा पैसे लैने सी ते सी नू पैसे देने सी, तो बेटा जो ए ने बी के उपर बिल ड्रॉ करता उसनू किसनू देता? सी नू। तो हुण बी डायरैक्ट बेटा सी नू पैसे दे देगा, दैट इज़ अ एंडोर्समेंट। बेटा पेमेंट सर्टन होंदी है, एक वैलिड एविडेंस है कि तुसीं बेटा डेट लिया पे है। बेटा उस तो बाद आंदा परमिजरी नोट, ये भी एक लीगल डॉकूमेंट है बेटा अंडर नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डेफिनेशन देखो, इज़ द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing a once again unconditional order signed by a maker, मेकर द्वारा साइन किया जाता है टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी once again या तो ऑर्डर ते या बियर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब नेम मैंशन होएगा, बियर इंस्ट्रूमेंट मतलब नेम मैंशन नहीं होएगा। बेटा इस द सेक्शन 4 है। अनकंडीशनल रिटर्न ऑर्डर है, मेकर द्वारा साइन किए जाते हैं, पेई का नेम मैंशन होंदा है, स्पैसीफाइड अमाउंट मैंशन होंदी है, डेट ऑफ पेमेंट मैंशन होंदी है। बेटा इस देखो पार्टीज कौन है, ऊपर पार्टीज थोड़ा ड्रोअर, ड्रोई, पेई। बेटा इस पार्टी कौन है? मेकर और पेई। जो बेटा हु मेक द प्रॉमिस टू अ पे अमाउंट, जिस पर्सन ने अमाउंट देनी है बेटा वो हो गया मेकर, जिसनों अमाउंट मिलनी है या देनी है वो हो गया थोड़ा पेई। टू होम द पेमेंट इज़ मेड वो थोड़ा पेई हो गया, जिसने पेमेंट करनी है वो कौन हो गया? मेकर हो गया। बेटा इज़ द फॉर्मेट वंस अगेन अपना और डेट आ गई, अमाउंट, ठीक है जी। 3 मंथ आफ्टर द डेट ताराचंद कंपनी ऑर्डर सम ऑफ 20,000 रुपी विद इंटरेस्ट 12% वैल्यू सेव नेम आ जाएगा बेटा। ये थोड़ा परमिजरी नोट का एक स्पेसीमैन हो गया। अगे देखो बेटा दोनों का डिफरेंस की अपना बिल ऑफ एक्सचेंज से परमिजरी नोट के विच। क्रेडिटर इज़ अ ड्रोअर, डेटर इज़ अ ड्रोअर, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। देखो अपने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रोअर कौन होंदा है? जिसनों पैसे देने ने। परमिजरी नोट में ड्रोअर कौन होंदा है? जिस तो पैसे लैने ने। डेटर कौन हो गया? जिस तो पैसे लैने हैं। क्रेडिटर कौन हो गया? जिसनों पैसे देने हैं। बेटा एक ऑर्डर टू पे है, एक प्रॉमिस टू पे है। सब तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा इसका थर्ड पॉइंट, वैरी वैरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी टाइम एग्जाम के इन्होंने बेटा MCQ देखने को मिले ने।
ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੋ ਨੀਡ ਆਫ ਦਿਸ ਅਸੈਪਟੈਂਸ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਡਰੋਈ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਰੋ, ਡੋਈ ਔਰ ਪੇ। ਇਸ 'ਚ 2 ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਕਰ ਐਂਡ ਪੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰ ਐਂਡ ਪੇ। ਬੇਟਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡਰੋਰ ਅਰਾਈਜ਼ ਇਫ ਦਾ ਅਸੈਪਟਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਪੇ। ਅਗਰ ਅਸੈਪਟਰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡਰੋ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਉਸਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। बट इन केस ऑफ द फॉरन बिल 3 कॉपीज़ आर मेड, ठीक है, बट अदरवाइज 1 कॉपी प्रिपेयर्ड। कि अगर फॉरन बिल है तो 3 कॉपी प्रिपेयर होंदियां ने, अगर अपना डोमैसटिक है अपने देश दी है तो 1 कॉपी प्रिपेयर होंदी है। बट ये बेटा हमेशा 1 कॉपी होंदी है, चाहे फॉरन हो चाहे लोकल हो। बेटा बिल ऑफ पेबल नीड नोट बी स्टैम्प्ड, अदरवाइज स्टैम्प वुड बी नैसेसरी। इट हैज़ टू बी स्टैम्प्ड इन एनी केस। बेटा इसके हर केस में स्टैंप नहीं जरूरी बिल ऑफ विच एक्सचेंज विच, बट अपना प्रोमिसरी नोट भी स्टैंप अपनी नैसेसरी है। बेटा अगे आनी है इंपोर्टेंट टर्म्स। वंस अगेन ड्रो जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो मेक एंड राइट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रोई जिस दे उपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रो किया जाता है एक्सेप्टेंस के लिए। पे ही बेटा जिसनों पैसे मिलने होंगे या द होम टू द अमाउंट इज़ पेबल। बेटा टर्म ऑफ द बिल की होंगे, देखो पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच बिल इज़ ड्रॉन एंड द डे दैट ऑन विच इट बिकम ड्यू, दैट इज़ द टर्म ऑफ द बिल। बेटा ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਡਰੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊ ਹੋਣਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਡਰੋ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਡਿਊ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟਰਮ ਆਫ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ 2 ਆਪਣੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਫ ਦਾ ਬਿੱਲ ਡਰੋ ਆਫਟਰ ਸਾਈਟ, बेटा आफ्टर साइट होंगे कि जो बिल ऑन डिमांड से तुसी पे करना होंगे। द टर्म ऑफ द बिल कदों स्टार्ट होंगी है, फ्रॉम द डेट ऑफ साइट वैन द बिल इज़ असैप्टेड। मतलब कि जो थोड़ा ड्रॉन आफ्टर साइट है, बड़ी ही इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो ड्रॉन थोड़ा आफ्टर साइट है तो उसकी टर्म कदों स्टार्ट होएगी, जो बिल असैप्ट होया। बट जो लिखा हुआ बेटा बिल ड्रॉन आफ्टर डेट, जो कि लिखा हुआ बिल ड्रॉन आफ्टर डेट, तो बेटा कदों टर्म स्टार्ट होएगी, जो बिल ड्रो होया। देखो MCQ विच बड़े इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल च आपां नूं प्रॉब्लम आती है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आम स्टूडेंट्स ने बेटा नहीं पता होंगे। जो ड्रोन आफ्टर साइड लिखा हुआ बिल का कदों स्टार्ट होएगी डेट, जो वो असैप्ट होया। बट जो आफ्टर डेट लिखा हुआ उदों कदों बिल की अपनी ड्यू डेट अपना बिल की डेट स्टार्ट होएगी, टर्म स्टार्ट होएगा जो बिल ड्रो होया। अगे चलता है बेटा ड्यू डेट। ड्यू डेट होंदा विच पेमेंट ड्यू, बेटा जो थोड़ी पेमेंट ड्यू होंदी है उदों अपनी ड्यू डेट बोलते हैं। बेटा डे ऑफ ग्रेस, ये भी बड़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा। बेटा हमेशा तुहानूं 3 डे ऐड होंदे ने थोड़े ड्यू डेट दे विच, ठीक है जी। 3 डेज़ ऐड होणगे जिन्होंने डेज ऑफ ग्रेस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा कि 8 मार्च ਨੂੰ अपना बिल ड्रो होया सीगा, पेबल 3 मंथ है आफ्टर डेट। द 3 मंथ विल एंड ऑन 8 जून। एडिंग 3 डेज़ तो बेटा जी ड्यू डेट होएगी 11 जून होएगी। अगे भी बड़ा इंपोर्टेंट गल है, इत्थे भी थोड़े बड़े MCQ आंदा है। इफ द ड्यू डेट फॉल ऑन द पब्लिक होलीडे, तो बेटा जो थोड़ा बिल है परसीडिंग, मतलब कि थोड़ा अगर मान के चलो बिल थोड़ा 2 अक्तूबर में ड्यू हो रहा है तो बेटा थोड़ा 1 अक्तूबर ड्यू डेट मनी जाएगी, मतलब कि 1 दिन पहला बेटा परसीडिंग वर्किंग डे, ठीक है जी। अगर बेटा थोड़ा ड्यू डेट अपना कोई बैंक हॉलीडे या संडे या आ रहा, दैन बेटा नेक्स्ट थोड़ी अपना की है नेक्स्ट बिजनेस डे मन्या जाएगा। अगर तो बेटा कोई पब्लिक हॉलीडे आ गई तो अपना परसीडिंग, अगर थोड़ा अपना कोई संडे या बैंक हॉलीडे आ गई दैन अपना नेक्स्ट बिजनेस डे मन्या जाएगा। बेटा डेट ऑफ मैच्योरिटी के कोई रूल्स हैं। बेटा द डेट विच कम आफ्टर 3 डेज़ टू द ड्यू डेट उन्होंने असीं बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। बेटा ड्यू डेट जिवें आपां 3 मंथ की गल कीती सी, प्लस जो आप उस 3 डे ऐड करते तो बेटा वो थोड़ी की आ गई डेट ऑफ मैच्योरिटी। देखो बेटा डेज ऑफ ग्रेस नोट ऐड, जो थोड़ा बिल इज़ पेबल ऑन डिमांड एट साइट है। बेटा डिमांड एट साइट का मतलब की हो गया कि जो तुम बिल अपना प्रेजेंट करोगे वो तुहानूं पैसे दे देगा। मतलब जो थोड़ा बिल अपना ऑन डिमांड एट साइट है उसदे विच अपने डे ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होंगे। बट जो वैन द पीरियड ऑफ बिल इज स्टेटेड इन द डे कैलकुलेशन ऑफ द मैच्योरिटी डेट, बेटा इनकलूड द डेट ऑफ पेमेंट बट एक्सक्लूड द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तुसी डेट ऑफ पेमेंट वाली डेट ऐड करनी है, डेट ऑफ ट्रांसैक्शन वाली एक्सक्लूड करनी है। देखो बेटा बिल थोड़ा 1 जनवरी 2019 में तुसी डेट किया पेबल आफ्टर डेट 60 डेज़, मैच्योरिटी आनी सी अपना बेटा 5 मार्च। किवें देखो 30 असी जैन ले, 31 नहीं ले 30 ले बेटा, 28 फैब दे, 2 डे मार्च दे ते 3 डे ग्रेस दे, तो थोड़े हो गए बेटा 5 मार्च 19 तक।
बेटा अगर थोड़ा वैन द पीरियड ऑफ द बिल इज इन मंथ, द कैलकुलेशन ऑफ द मेच्योरिटी डेट विल बी इन द टर्म्स ऑफ द कैलेंडर मंथ, इग्नोरिंग द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, इग्नोरिंग द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। जिमें देखो बेटा इन्होंने की लिखा है 1 जैन 2000 आफ्टर 3 मंथ आफ्टर डेट, डेज नहीं है ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਡੇਟ ਆਏਗੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਬ ਵਿੱਚ 28 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਮੰਥ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੈਨ ਫੈਬ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ, 3 ਡੇ ਐਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ 4th ਅਪ੍ਰੈਲ। बेटे आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर थोड़ा अपना पब्लिक हॉलीडे है तो प्रोसीडिंग बिजनेस डे अपना कंसीडर होएगा, लाइक 26 जैन 2019 इज़ द पब्लिक हॉलीडे, तो ड्यू डेट की मनी जाएगी 25 जैन। बेटा कुछ एग्जांपल्स दित्तियां पियां ने जो तुसी कर सकते हो, ठीक है जी। मैं बिल्कुल स्लो करता है, थोड़ा एक तरह टेस्ट कह लो। जिवें देखो लिखा है अपना बिल ऑफ चेंज डेटेड 12 जुलाई 2018 पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट, करके देखो बेटा की आएगा इसका आंसर। promissory note 31st March payable 90 days after date, bill of exchange dated 5 August payable 60 days after sight। बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर साइट, ऊपर तुहानूं समझा के आया आफ्टर साइट और आफ्टर डेट। एक्सेप्टेंस 10 अगस्त ਨੂੰ हो रही है, ठीक है जी। सोन बेटा ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਰੂਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਐਟ ਸਾਈਟ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਬਿੱਲ ਐਟ ਸਾਈਟ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ, कि तुसी जो डिमांड की उदों थोनों पे करना पेगा, ठीक है जी। देखो चैक इज़ आलवेज पेबल ऑन डिमांड। बेटा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की होंदा है, ध्यान ना सुनना बेटा। मान के चलो एक्स पार्टी है, वाई पार्टी है, एक्स ने वाई के उपर बिल ड्रॉ किया। पहला तो देखो एक्स ने वाई नू गुड्स सेल की, तो वाई ने बेटा एक्स नू पैसे देने सी। वाई कहता कि मैं थोनों एक्स पार्टी नू कि मैं 3 मंथ बाद पैसे देवांगा। बेटा हूँ एक्स ने की किया 3 मंथ का बिल ड्रॉ करता, 3 मंथ का मान के चलो अमाउंट 10,000 है, बट एक्स में बेटा 1 मंथ बाद नीड पै गई पैसे की। हूँ एक्स की करेगा बेटा बैंक को जाएगा, बैंक नू कहेगा कि मेरा 10,000 मैंने वाई तो लैने आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। 1 मंथ बेटा लैप्स हो चुका, मतलब 2 मंथ रह चुके। बेटा एक्स बैंक नू कहेगा कि तुम 2 मंथ बाद वाई तो पैसे लै देना, मैनू अज पैसे की नीड है, मैनू दे दो। बैंक कहेगा इस मेरा की बेनीफिट है, वो कहेगा जी तुसी मैनू थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो, तुसी वाई तो फुल मनी ले लेना। तो बैंक मान के चलो जिन्ना एक्स और बैंक के भी डिसाइड होएगा, मान के चलो बैंक एक्स नू दे देगा 9,000 इंस्टेड ऑफ 10,000, तो वाई तो ले लेगा अपने पूरे 10,000 एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। तो बेटा इस एक्स का भी बेनीफिट हो गया, उसनों पैसे की नीड सी, उसकी अपनी नीड फुलफिल होगी। बैंक नू फायदा हो गया बेटा 1000 का, ठीक है। वाई का ये कोई रोल नहीं, वाई ने तो अपना ड्यू डेट से चाहे एक्स नू चाहे बैंक नू पैसे देने हैं। बेटा जो एक्स ने बैंक तो 10,000 बदले 9,000 लिया है, डैट इज़ द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अगे आना है बेटा एंडोर्समेंट ऑफ बिल ते। एंडोर्स आप वंस अगेन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मान के चलो ए ने बी उपर बिल ड्रॉ किया, मतलब बी ने ए तो गुड्स खरीदी सी, हुण बी ने ए नू पैसे देने हैं, बट ए ने किसी रीजन करके सी नू पैसे देने सी। बेटा हुण ए की करेगा, जो ए ने बी ते बिल ड्रॉ किया सी, मतलब पैसे लैने सी, वो बिल दे देगा बेटा सी नू। इहदा आपां सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ांगे बेटा। तो हुण जदों बेटा मैच्योरिटी डेट आएगी, जो बी है वो सी नू पैसे दे देगा, डैट इज़ अ जदों बेटा बिल ए सी नू दे रहा, डैट इज़ अ एंडोर्समेंट। जिहड़ा बिल बी उपर ड्रॉ सी बेटा वो सी नू दे रहा है, डैट इज़ अ एंडोर्समेंट। एंड सब तो इंपोर्टेंट द परसन हू ट्रांसफर द बिल, उसनूं असीं एंडोर्सर बोलते हैं, ठीक है जी। द परसन टू होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एंडोर्स, उसनूं असीं एंडोर्सी बोलते हैं। बेटा देखो अगर ए बी और सी बेटा ए ने बिल ड्रॉ किया सी, बी उपर ए ड्रोअर भी सी, बी ड्रोई सी, एंड बेटा इन्हें सी नू एंडोर्स करता, बेटा सी एंडोर्सी हो गया, ए थोड़ा एंडोर्सर भी हो गया। बेटा हुण ए ड्रोअर भी है तो एंडोर्सर भी है, ठीक है। अगे आंदा बेटा बिल सेंट फॉर कलैक्शन। ये देखो
बेटा बिल रिसीवड मे बी रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी कि जो बिल रिसीव किया जो मैच्योरिटी तक रखा बट तुसीं बैंक के डिपोजिट करवाता कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन देती कि जो ड्यू डेट होएगी तुसीं इहनूं कलैक्ट कर लैना मेरे ड्रोई तो उन्होंने आप चार्जिस या कमीशन दे देंगे तो बेटा ये अपना बैंक है साडे बिहाफ ते की करता है पैसे कलैक्ट करता है। अगे आता बेटा डिसओनर ऑफ बिल। डिसओनर ऑफ बिल बेटा जो ड्यू डेट में ड्रोई पैसे ना दे सके तो उन्होंने आप बोलते हैं डिसओनर। आ देखो डिसओनर मीन बिल इज़ नॉट पेड बाय द ड्रोई ऑन इट्स ड्यू डेट, ठीक है जी। तो उसमें असीं बोलते हैं डिसओनर ऑफ डील। बेटा इसका पूरा ट्रीटमेंट आप अगे डिस्कस करांगे। बेटा उरे नोटिंग है अपना नथिंग नहीं, नोटिंग ऑफ द बिल। बेटा जो ये डिसओनर हो जाता है तो बेटा नोटरी पब्लिक को नोटिंग करवाना पैंता, मतलब उत्थे लिखे जाते हैं इसका क्या रीज़न सीगा क्यों ये डिसओनर्ड होया, तो उसमें असीं बोलते हैं बेटा नोटिंग ऑफ द बिल। बेटा नोटरी पब्लिक की होंदा, नोटरी पब्लिक एक ऑफिसर है अपॉइंटेड बाय सेंटर ते स्टेट गवर्नमेंट। बेटा इस कोल पावर होंदी है नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग ऑफ द नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो डिसओनर होए ने। बेटा यह नोटिंग करन दे अपने चार्जिस लैंदा है, नोटिंग चार्जिस ऑफ फी पे की जाती है नोटरी पब्लिक नूं। फिर नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग द बिल, ठीक है जो डिसओनर होया है। अगे आंदा बेटा रिटायरमेंट ऑफ बिल। ये सारिया टर्म्स थोड़े लिए बहुत जरूरी हैं। बेटा रिटायरमेंट ऑफ बिल की है जो ड्रोई पे कर दिंदा बिफोर द ड्यू डेट उसनूं बोलदा रिटायरमेंट ऑफ बिल। एग्जाम्पल लैके चलो कि ड्यू डेट बिल ड्रो होया सी 1 अगस्त, बेटा दी ड्यू डेट सी कोई 1 अक्तूबर बट अपना ड्रोई ने 15 सितंबर में ही पैसे देते तो उसनूं बोलते बेटा आप रिटायरमेंट ऑफ द बिल। तो अगर कोई ड्रोई पैसे जल्दी दे दिंदा है एग्री पीरियड नालों तो उन्होंने डिस्काउंट दिता जाता है, उस डिस्काउंट नूं असीं की बोलते हैं बेटा रिबेट। उस डिस्काउंट नूं असीं की बोलते हैं आपां रिबेट। फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटायरमेंट टू द डेट ऑफ द मैच्योरिटी उन्ना बेटा उसमें डिस्काउंट दिता जाता है जो रिटायरमेंट हुई है अप टू द डेट ऑफ द मैच्योरिटी। रीन्यू ऑफ बिल क्या होंदा बेटा, इसका मतलब है जो ड्यू डेट ते थोड़ा सैप्टरो बिल पोजीशन विच नहीं है थोनों पैसे देन ते बेटा वो रिक्वेस्ट करता है कि तुसी ओल्ड बिल कैंसल कर दो, नवा बिल मेरे ते रेज कर दो कि मैनू थोड़ा टाइम होर दे दो, डैट इज़ अ रीन्यू ऑफ बिल। अगर अगे आंदा बेटा अकोमोडेशन जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ए ने बी के उपर बिल ड्रॉ किया एक फेक बिल, कोई सेल परचेज कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई सी फॉर द म्यूचुअल हेल्प, दैट इज़ द अकोमोडेशन ऑफ बिल। बेटा नैगोशिएशन होंदा अगर तुसी एक बिल किसी होर परसन को ट्रांसफर कर रहे हो दैट इज़ अ नैगोशिएशन। अगे आ जाओ बेटा इन्हां दा वेरी इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी। बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के थोड़े अपने 5 केसिस या 4 केसिस विच इनू खत्म किया गया है। इस तो अगे डिसओनर दे ने इंसोलवेंसी ने बगैर मेन है पहला इसके 4 केसिस ने देखो, या तो वो रिटेन कर रहा है या वो डिस्काउंट करवा रहा है या वो एंडोर्स कर रहा है या वो कलैक्शन लिए भेज रहा है। बेटा आप चैक करते हैं जो अपना एक ड्रोअर बिल नूं अपने को रख रहा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी रिटेन कर रहा है दैन बेटा असीं उसनूं किवें रिकॉर्ड करांगे। देखो बेटा जो गुड्स सोल्ड किए असीं मन के चलो ए ड्रोअर है बी ड्रोई है, ठीक है जी, बी परचेज कर रहा है ए तो जो बेटा ए ने सेल की ए की एंट्री पाएगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल, बी रिसीवर है गुड्स जा रही हैं ए को। बेटा ड्रोई की एंट्री पाएगा बी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, बेटा इसको गुड्स आ रही हैं गिवर कौन है ए है तो एंट्री की पाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। बेटा जो बिल ड्रो होया वैन द बिल इज़ ड्रोन बाय द ए एंड एक्सैप्टेड बाय बी, हुण ड्रोन और एक्सैप्ट की एंट्री होंगी है बेटा। बिल ड्रो की एंट्री है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी कि बी के उपर बेटा बिल ड्रो हो रहा है तो बिल एक्सैप्ट जो बिल अपना ड्रोई एक्सैप्ट कर लैंदा है, एक्सैप्ट करने बाद लीगल डॉकूमेंट बनता है उसकी की एंट्री बेटा अपनी ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। बेटा हुण टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी मन के चलो 3 मंथ बाद बिल अपना मैच्योर होना सीगा तो डेट ऑफ मैच्योरिटी जो ड्यू डेट आई हुण की ड्रोअर ड्रोई को जाएगा वो कहेगा देखो आ ड्यू डेट आ गई आ लो तुसी अपना बिल मैनू मेरे पैसे दे दो, ये लो तुसी बिल तो मैनू की दे दो पैसे। तो बेटा ड्रोअर को की आ रहा है पैसे आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट की जा रहा है बेटा बिल रिसीवेबल। ड्रोई को बेटा की जा रहा है पैसे जा रहा है टू कैश, ड्रोई को की आ रहा है बिल पेबल। बेटा जेड़ा इक्को ही बिल है थोड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज वो ड्रोअर लई है बिल रिसीवेबल, ड्रोई लई है बिल पेबल। और ड्रोअर लई की है बिल रिसीवेबल, ड्रोई लई की है बेटा बिल पेबल। अगे चलता बेटा जो कोई अपना ड्रोअर उसनों नीड पै जाती है तो वह बैंक को डिस्काउंट करा लाता है। बेटा देखो सेल की एंट्री फर्स्ट 2 एंट्री सेम रहेगी, सेल और परचेज दी, बिल ड्रोअर और एक्सैप्ट करन दी।
ਬਿਲ ਡਰੋ ਔਰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੋ ਬੇਟਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਐਂਟਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੇਮ ਐਂਟਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਟ ਡਿਊ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਰੋਅਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨੀਡ ਪੈ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ 10,000 ਦਾ ਸੀ, 1000 ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬੇਟਾ 9,000, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1000, ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ 10,000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਡਰੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਰ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ। ਡਰੋਈ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਡਰੋਈ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਊ ਡੇਟ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਰੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰੋਈ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਡਿਊ ਡੇਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਆਣਾ, ਡਰੋਈ ਦਾ। ਡਰੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ। ਬੇਟਾ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਡਰੋਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰੋਅਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਐਂਡੋਰਸਰ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਸੇਲ ਅਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਸੇਮ ਐਂਟਰੀ ਜੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਡਰੋ ਦੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਮ ਐਂਟਰੀ ਜੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ। ਏ ਨੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਊ ਡੇਟ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਬੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਨੂੰ। ਸੀ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਬੇਟਾ ਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਸੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਪਾਏਗਾ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਏ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੋ ਡਿਊ ਡੇਟ ਆਏਗੀ ਸੀ ਬੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੈਂਕ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਂਡੋਰਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਬੇਟਾ ਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਅ ਡਰੋਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਡਿਊ ਡੇਟ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡਰੋਅਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਔਰ ਸੇਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੇਮ, ਬਿੱਲ ਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੇਮ ਫਸਟ ਕੇਸ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਰੋਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਡਿਊ ਡੇਟ ਆਏਗੀ ਡਰੋਈ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਚਾਹੇ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਡਰੋਅਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੋਅਰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੋਅਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟ ਫੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਡਰੋਈ ਦਾ ਰੋਲ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਡਿਊ ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਟੂ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਐਂਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਹੋਗੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਡਿਸਓਨਰ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਊ ਡੇਟ ਆਈ, ਡੇਟ ਆਫ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਆਈ, ਡਰੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਓਨਰ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਸਓਨਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਆਉਣਗੇ, ਡਰੋਅਰ ਦੇ ਵੀ, ਡਰੋਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਐਂਡੋਰਸੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ 4 ਕੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਂਟ ਫੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਰੋਂ ਕੇਸਿਸ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਲਓ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੇਲ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਡਰੋ ਅਸੈਪਟ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋ ਅਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਡਿਊ ਡੇਟ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ 'ਚ ਬੇਟਾ ਅਨਏਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਡਿਸਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਡਰੋਈ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ, ਉਰੇ ਹੁਣ ਬੀ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
बेटा ड्रोई की एंट्री पाएगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ए। बेटा कितने वो कैश पाता सीगा, बिल पेबल हूँ उस को आ रहा है, किस को आ रहा है, ए को आ रहा है, क्योंकि बिल डिसओनर्ड होया है। इस इंडोर्सी का कोई रोल नहीं बेटा। जो बिल डिस्काउंट करवाना है उदों भी इंडोर्सी का कोई रोल नहीं। हुण की है वंस अगेन बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा बी को बिल जा रहा है, किस को आया बेटा, बैंक को आया, क्योंकि ड्रोअर ने बैंक को डिस्काउंट करवाया हुआ सी। बिल किस को सीगा, बैंक को। बेटा उरे वंस अगेन बी थोड़ा रिसीवर हो गया, बैंक गिवर हो गया। ड्रोई ने सेम एंट्री पानी है। बेटा ड्रोई की हर केस में चैक करोगे तुसी सेम एंट्री है। वो एंट्री की है थोड़ी अपनी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ए। वंस अगेन इंडोर्सी का कोई रोल नहीं। बेटा थर्ड केस में इंडोर्सी का रोल आएगा, क्योंकि जो असी अपना बिल है इंडोर्स करता सीगा सी नू। बेटा हुण वंस अगेन देखो सी की एंट्री पाएगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सी वापस करेगा ए नू। बेटा ए किस नू वापस करेगा, बी नू। तो ए की एंट्री पा रहा बी अकाउंट डेबिट, बी नू वापस कर रहा है, किस को बिल मिल रहा है ए नू, सी को। तो एंट्री पाती बेटा बी अकाउंट डेबिट टू सी। बेटा ड्रोई की सेम एंट्री बिल पेबल टू ए। बेटा चैक करने वाली गल है, देखो जो बिल डिस्काउंट करवाया हुआ सी, बी डेबिट हो रहा, बी को जाना है, क्रैडिट होया टू बैंक, क्योंकि ड्रोअर किस को बिल रिसीव कर रहा है, बैंक को। बेटा जो इंडोर्स किया पाया सी, बी का डेबिट होना ही होना है, बट ये किस को रिसीव कर रहा है, सी को। ठीक है, ये थोड़ी एंट्री हो गई अपनी बी अकाउंट डेबिट टू सी, बिल पेबल टू ए ते ए टू बिल रिसीवेबल। बेटा जो सेंट फॉर कलैक्शन सी, वंस अगेन इंडोर्सी का कोई रोल नहीं है, बिल पेबल टू ए, क्योंकि इसमें बिल रिसीव हो रहा है ए तो, बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलैक्शन। बेटा समटाइम बिल तुसी प्लैज भी रखे होंगे ने, वो सेम एज थोड़ी एंट्री सेंट फॉर कलैक्शन दी है, बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलैक्शन या बिल पेबल टू ए। बेटा सारे केस चैक करो, बिल पेबल टू ए सेम रहनी है। जो इंडोर्सी या इंडोर्स किया होवे तो बी टू सी आ जानी है। जो अपना डिस्काउंट करवाया पाया बी टू बैंक, क्योंकि बी का रिसीवर होना ही होना है। अगर तुसी रिटेन किया पाया बी टू बिल रिसीवेबल, अगर तुसी सेंट फॉर कलैक्शन है तो बी टू बिल सेंट फॉर कलैक्शन। ठीक है जी। अगे आंदा बेटा रीन्यू ऑफ द बिल। ये बारे भी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेटा जो ड्यू डेट से ड्रोई फेल हो जाता पैसे देने तो वो कहता है कि मैंने थोड़ा टाइम पीरियड वध दिता जाए, पुराना बिल कैंसल कर दिता जाए, नवा बिल बना दिता जाए। तो पहली वंस अगेन सेल परचेज की एंट्री, ड्रो एक्सैप्ट करने की एंट्री, अपनी वो सारिया एंट्रियां सेम होणगियां। बेटा जो ड्यू डेट आती है, ड्रोई रिक्वेस्ट करता है मेरा बिल कैंसल कर दो, तो बिल कैंसल करने की बेटा आप ओपोजिट एंट्री पा देंगे। आप ड्रो करने की की पाते सी, बिल रिसीवेबल टू बी या ड्रोई। तो बेटा हूँ कैंसल करना है, बी डेबिट हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल। इस तरह बेटा ए एंट्री पा देगा बिल पेबल टू ए। बेटा उसने इंटरस्ट पे करना पड़ेगा ड्रोई नू, तो ए इंटरस्ट रिसीव कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरस्ट, ए इंटरस्ट पे कर रहा है, इंटरस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा जो इंटरस्ट पे नहीं करता, सिर्फ ड्यू रहिंदा है, तो एंट्री की होएगी बी अकाउंट डेबिट टू इंटरस्ट। बेटा इतने बी डैटर है, उस तो पैसे रिसीव करने हैं, डैटर का बैलेंस डेबिट होंदा है, टू इंटरस्ट इनकम है। एंड ए एंट्री पाएगा बेटा इंटरस्ट अकाउंट डेबिट टू ए। बेटा इस द इंटरस्ट एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट टू ए। क्यों कर रहा है बेटा, वो क्रेडिटर है, उसने पैसे देने हैं। अगर तो बेटा दे दैन तो कैश ओके, अगर नहीं देते तो आप ड्यू के पैसे पा देंगे। बेटा न्यू बिल इशू कर देंगे। ओल्ड बिल का एक तो आप इंटरस्ट रिसीव करना होंगे, पे करना होंगे, या ड्यू करके दिखाना होंगे, तो ओल्ड बिल कैंसल करना होंगे। न्यू बिल तुम जो इशू करोगे सेम वही, बिल रिसीवेबल टू बी तो ए टू बिल पेबल। बेटा अगे आ गया रिटायरिंग ऑफ बिल। जो बंदा कोई अगर कोई भी ड्यू डेट तो पहला पैसे दे दे, उसनों असीं बोलते हैं अपना रिटायरिंग ऑफ बिल। उसनों आप रिबेट भी देने कितों लैके बेटा, जो बिल रिटायर होया अप टू द डेट ऑफ द मैच्योरिटी, अप टू द डेट ऑफ द मैच्योरिटी। तो एंट्री देखो वंस अगेन सेल परचेज ड्रो एक्सैप्ट करने की सेम एंट्रीज है। हुण देखो की है, कैश अकाउंट डेबिट जो मैच्योरिटी डेट तो उन्हें पहला पैसे देते, बिल रिसीवेबल तो रिबेट डेबिट। मान के चलो बेटा 10,000 का सीगा तुहाडा बिल, तुसी 1000 का रिबेट दे रहे हो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, तो 9,000 की है तुहानूं कैश रिसीव हो रहा है। इसी तरह बेटा बिल पेबल 10,000 का सी, एक कैश दे रहा 9,000, 1000 का रिबेट हो गया। अगे आ जाओ बेटा इनसोलवेंसी। जो बेटा थोड़ा अपना ड्रोई है थोड़ा इनसोलवेंट हो जाता है, दैन आप उस विच की करते हैं, देखो बेटा वैन द ड्रोई इज़ इनसोलवेंट, डिसओनर की एंट्री पास हो जाएगी। जो भी केस होएगा रिटेन वाला है,
अपना डिस्काउंटिंग वाला है, रिटेन वाला है, या डिस्काउंटिंग है, या एंडोर्सी है, या सेंट फॉर कलैक्शन है। बेटा उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास हो जाएगी डिसऑनर दी। इसकी एंट्री सेम रहेगी बिल पेबल टू ए। दैट्स वाई बेटा वो सिर्फ अपना नोट देता है एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल शैल बी पास, कि जिन्हें भी आप ऊपर डिसऑनर दी एंट्रियां डिस्कस की हैं वो बेटा अपने और एंट्री पास हो जाएगी अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन। क्या वो रिटेन किया है, क्या वो अपना डिस्काउंट करवाया है, क्या वो अपना डिस्काउंट तो अलावा अपना बिल सेंट फॉर कलैक्शन है या एंडोर्स किया है। बट अगर नथिंग कुड बी रिसीव तो ये अपना ड्रॉ दिखा देगा बैड डेट टू बी, कि मेरे पैसे बैड डेट हो गए, डूब गए बेटा। बेटा जो अपना एंड ड्रॉई की दिखाएगा बेटा ए अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस डेफिशेंसी, या प्रॉफिट लॉस या डेफिशेंसी दिखाता है कि बेटा इन्ने पैसे घट गए या नहीं दिते। बेटा अगर कुछ पैसे रिसीव होंगे ने तो मन के चलो बी तो 10,000 लैने सी, 4,000 रिसीव हो गए, 6,000 बैड डेट जो नहीं रिसीव होए। बेटा एक ही एंट्री पाएगा ए नू 10,000 देने सी, मान के लो 4,000 देते तो 6,000 की हो गए डेफिशेंटी हो गए, सेंसी हो गए बेटा। ठीक है जी, ये थोड़ी इंसोल्वेंसी दी हो गई बेटा। ये थोड़ी सारी थ्योरी होंगी है, अगर नहीं समझ आए बेटा दोबारा लैक्चर सुनो। इस तो अगले लैक्चर विच आपां की है बेटा इस न्यूमेरिकल बारे डिस्कस करांगे। ओके बेटा।